हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं हमारे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर्ड इम्यूनिटी, जिसको कम्युनिटी इम्यूनिटी भी कहा जाता है, हर्ड प्रोटेक्शन भी कहा जाता है, ग्रुप प्रोटेक्शन भी कहा जाता है, या फिर ये कहें ग्रुप इम्यूनिटी भी कहा जाता है। इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये क्या है, व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी और ये कैसे डेवलप होती है, कैसे हम इसको अचीव करते हैं, कितने तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ हर्ड इम्यूनिटी की हम बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंस की हम बात करने वाले हैं कि क्यों ज़रूरी है, यानी ये कहें बेनिफिट्स कहें या फिर इंपॉर्टेंस कहें। और हम थोड़ा सा कोविड-19 के बारे में भी हर्ड है उसकी भी हम यहाँ पे पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी, यानी हर्ड इम्यूनिटी क्या है। देखिए, हर्ड का मतलब यहाँ पे ग्रुप से है, इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। जब पॉपुलेशन में बहुत से लोगों का 60, 70, 80, 90% अगर हम मान के चलें, यानी लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जब इम्यून हो जाता है, यानी उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है किसी स्पेसिफिक बीमारी के लिए, चाहे वो बैक्टीरिया से है चाहे वो वायरस से है, यानी वो इम्यून हो जाते हैं, तो उसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। क्या होता है, यानी टाइप्स ऑफ हर्ड इम्यूनिटी की हम बात करते हैं। देखिए, वैसे हमने इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, कितने तरीके का होता है, जरूरी होता है, हमने एक और वीडियो डाला हुआ है, ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी आज का मेन हमारा टॉपिक हर्ड इम्यूनिटी का है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ हर्ड इम्यूनिटी की टाइप्स ऑफ हर्ड इम्यूनिटी, देखिए इसको हम दो तरीके से अचीव कर सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी यानी ज्यादातर लोगों में कैसे ज्यादा इम्यूनिटी आए, इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। नंबर 1 है नेचुरल यानी प्राकृतिक। देखिए, कोई भी अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज होती है, इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब जो बीमारी एक दूसरे से फैलती है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को जो बीमारी होती है, बैक्टीरिया से हो सकती है, वायरस से हो सकती है, तो वो एक दूसरे से होती रहती है, उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। और जैसे मान लो कोई बीमारी हुई है, उसके बाद आपका बॉडी इम्यून हो गया है, बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई हैं, तो जब भी नेक्स्ट टाइम अगर किसी भी सेम जिसके लिए आप इम्यून हो गए हैं, उसका अगर कोई भी आपका एंटीजन एंटर करता है, वायरस है या बैक्टीरिया, तो आपका बॉडी उसे फाइट कर सकता है, आसानी से लड़ सकता है। तो इसको तो हम कहते हैं नेचुरल, धीरे धीरे अपने आप डेवलप होता है, अपने आप ही बनता रहता है, एंटीबॉडीज बन जाती है और लाइफ लॉन्ग फिर आप उसके लिए इम्यून हो जाते हैं, यानी कभी भी जब भी आपको वायरस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा आप उसे लड़ पाते हैं। हाँ जी, फिर हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की। आपने सुना होगा टीकाकरण। देखिए, अगर आप अपने बच्चों का या छोटे बच्चों का अगर इम्यूनाइजेशन कार्ड जो होता है, वैक्सीनेशन कार्ड, उसे उठा के देखेंगे, उसको उठा के देखेगा, उसको चेक करेगा, उसमें कई इन्फेक्शियस यानी फैलने वाली बीमारी जैसे मिजल्स है, उनके वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण का लिखा होता है कि ये डोज ऐसे लेनी है। पोलियो का भी आपने देखा होगा, अगर हम उदाहरण की बात करें, पोलियो हो गया, MMR हो गया, हेपेटाइटिस, आपने देखे होंगे कई वैक्सीन नंबर वाइज वहां पे होते हैं, डेट के हिसाब से, महीनों के हिसाब से, हफ्तों के हिसाब से वहां पे होते हैं। टीकाकरण बहुत ही जरूरी है, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि मान लो वैक्सीनेशन का मतलब यहाँ पे है कोई भी बीमारी है जो पहले हुई है, जैसे मान लो किसी को हो गई है, तो उस बीमारी का मान लो पहले अटैक हुआ है, पेंडेमिक, एपिडेमिक, किसी भी तरीके से महामारी के रूप में, तो उसके लिए टीके बना लिए जाते हैं, वैक्सीन बना लिए जाते हैं, और बाकियों को जो पॉपुलेशन है उनमें वो वैक्सीनेशन यानी टीका दे दिया जाता है। जिससे क्या होता है, मान लो कभी भी वो अटैक अगर उनमें होता है तो वो उससे इम्यून हो सकते हैं, लड़ सकते हैं, उससे फाइट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी को पहले ही तैयार कर दिया गया है टीके की मदद से, यानी टीके से उनमें एंटीबॉडीज डाल दी गई हैं जो लड़ सकती हैं एंटीजन से। यानी बाहर का कोई भी आता है बैक्टीरिया, वायरस, तो बॉडी में वो ऑलरेडी डाल दिया गया है ताकि वो उससे आसानी से लड़ पाए। तो इसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। तो आपने देखा होगा, अगर सभी छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन करा जाए, सभी में वैक्सीनेशन करा जाए, अगर हम टीकाकरण की बात करें, तो आप देखिएगा ज्यादातर पॉपुलेशन में अगर कर देते हैं 80-90%, तो आप सोच के देखिए सभी लोग इम्यून हो जाएंगे किसी बीमारी के लिए और वो आगे फैला नहीं पाते हैं। मेजल्स की, जैसे मान लो मेजल्स की अगर हम बात करें, तो MMR टीका जो लगाया जाता है, तो देखिए मीजल्स की अगर हम बात करें, सपोज किसी एरिया में किसी बच्चे को मीजल्स हुआ है, खसरा यानी कि, और नहीं हुआ है, वो उसको सिम्टम तभी आएंगे जब उसका, देखिए दो कंडीशन होती है, या तो इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर हो, यानी तभी उसमें कोई वायरस बैक्टीरिया जाता है तो उसके लक्षण आते हैं। इम्यूनिटी अगर कमजोर है, किसी की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो कई बार लक्षण भी नहीं आते हैं और उसमें एंटीबॉडीज बन जाती है, यानी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता उसमें हो जाती है, डेवलप
तो बात करते हैं ऐसी जगह की जहाँ पे बच्चों को टीके नहीं लगे हैं। एक बच्चे को जो है मीजल्स हो गया है। अब देखिए वो एक बच्चा है, आसपास के तो वो सबको इन्फेक्ट कर सकता है, यानी सब में इन्फेक्शन दे सकता है। क्यों? क्योंकि ना तो उसमें टीकाकरण हुआ है और ये इन्फेक्शियस डिजीज है। अगर हम बात करें मेजल्स की, तो उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो उनको इन्फेक्शन कर सकता है, बच्चे हैं। लेकिन अगर वो सभी बच्चों का टीकाकरण हो रखा है तो आप देखिएगा उन बच्चों में इन्फेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी पहले से ही तैयार है उससे लड़ने के लिए। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस है वैक्सीनेशन की कि अगर टीकाकरण सभी बच्चों में हो जाता है तो ये चेन ब्रेक हो जाती है। ब्रेक कैसे हो गई? क्योंकि इस बच्चे ने आगे जो भी इसके आसपास है वहां पे इन्फेक्शन कर सकता है, लेकिन सभी में टीकाकरण हो रखा है तो वो आगे किसी को नहीं फैला पाएंगे। तो यहाँ पे इस वजह से जो है ये चेन ब्रेक हो गई। तो एक तरह से उनमें ग्रुप इम्यूनिटी था, यानी वैक्सीनेशन सभी में ग्रुप इम्यूनिटी था और वो आगे उसे कोई इन्फेक्शन को नहीं फैला। तो हर्ड इम्यूनिटी का यही एक बेनिफिट कहें या फायदा कहें कि हर्ड इम्यूनिटी से क्या होता है कि आपकी जो इन्फेक्शन की चेन होती है एक इंसान से दूसरे इंसान से तीसरे इंसान पे, अगर वो बीच वाला कि जिसमें इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है तो वो बीमारी को फैलने में रोक देता है। ये कहें कि उसको स्लो डाउन कर देता है या स्टॉप कर देते हैं, चेन को ब्रेक कर देता है। क्यों? क्योंकि वो इम्यून है, लड़ सकता है। तो आप सोच के देखिए अगर सभी लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है तो एक पेंडेमिक एपिडेमिक से बचने में हमें बहुत मदद मिलती है। कि हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है, डेवलप हो जाती है कब हम अचीव कर पाते हैं ग्रुप इम्यूनिटी, यानी सभी लोगों में किसी भी पेंडेमिक के अगेंस्ट कितना कब तक ये इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है और कितना % पॉपुलेशन में इम्यूनिटी है, तो उसको हम हार्ड इम्यूनिटी कह देते हैं। सभी बीमारी के लिए अलग अलग हम बात करें जनरल अगर हम बात करें तो कम से कम 60-70 जितना % ज्यादा होता रहेगा पॉपुलेशन का, ऑब्वियसली बात है उतना अच्छा रहेगा। तो 70 to 90% ऑन एन एवरेज माना जाता है कि इतना % पॉपुलेशन अगर इम्यून है तो वो उसको हर्ड इम्यूनिटी का नाम दे दिया जाता है कि अब जो है इस बीमारी पे कंट्रोल हो सकता है क्योंकि इतने % ऑफ पॉपुलेशन में ये इम्यूनिटी डेवलप हो गया। तो उसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं कि इतने टाइम में आप अचीव कर सकते हैं। कोविड-19 की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा देखा जाता है कि एक जो पर्सन है वो 2-3 कम से कम उनको इन्फेक्शन कर देता है। तो इसलिए माना गया है कि इसमें भी जो है कम से कम 60-70 जितना % अच्छा रहेगा उतना ही आपको जो है अच्छा एक हार्ड इम्यूनिटी हम कह सकते हैं। कहते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं हमारे पास कोविड-19 के लिए हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने में, ये बात यहाँ पे करें तो देखिए हर्ड इम्यूनिटी तो कोविड-19 एक तो नोवल कोरोना वायरस है, यानी न्यू है, ये नया वायरस है तो उसको स्टडी करने में टाइम लगता है। और दूसरा इसमें अभी ये एश्योर कंफर्म नहीं हुआ है कि जिन लोगों को इन्फेक्शन हो गया है, जिनमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, उनमें कितना स्ट्रांगली वो इम्यून है, यानी कितना अच्छे से वो रोग प्रतिरोधक हुए हैं। और ये भी अभी क्लियर नहीं है कि वो कितने दिनों तक, यानी ड्यूरेशन ऑफ उनका इम्यूनिटी कितने दिनों तक लास्ट करेगा। तो ये चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो और हर्ड इम्यूनिटी के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो देखिए हर्ड इम्यूनिटी के बेनिफिट्स ही मिल जाते हैं, यानी ग्रुप इम्यूनिटी की। तो जो लोग हाई रिस्क पे होते हैं, जैसे मान लो बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबीज हैं, या फिर ये कहें कि चिल्ड्रन हैं, या फिर ओल्डर एडल्ट हैं, यानी बड़े उम्र के जो हैं उनमें, या प्रेग्नेंट जो लेडीज होती हैं, जो महिलाएं गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, तो उनमें इम्यूनिटी थोड़ा कम हो जाता है। तो उन लोगों को काफी मदद मिलती है वजह से। तो इस तरीके से इन लोगों को बेनिफिट मिल सकता है कि इनमें अगर इन्फेक्शन होता है तो आसपास के जितने भी लोग हैं अगर वो इम्यून है तो वो इन्फेक्शन फिर फैलने से बच सकता है या इन तक आने से भी बच सकता है। मान लो पहले से ही लोग इम्यून हैं तो फिर वो इन तक इन्फेक्शन पहुंचता ही नहीं है, यानी एक चेन ब्रेक हो जाती है। तो ये हार्ड इम्यूनिटी के बेनिफिट है कि जो लोग रिस्क पे होते हैं, जिनको कुछ लोगों को कई मल्टीपल डिसऑर्डर्स होते हैं, कई बीमारियां होती हैं, उनका भी इम्यूनिटी कमजोर होता है, तो उनको भी बेनिफिट इससे देखा जाता है। बाकी इम्यूनिटी के ऊपर हमने अलग से भी वीडियो डाला हुआ है, आप चेक करिएगा। होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है हमने इम्यूनिटी गेन करने के लिए, आप वो वीडियो वहां पे जाके चेक करिएगा। प्रॉपर अच्छे से हमने एक्सप्लेन कराया। वीडियोस आपकी मदद कर सके, वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पे नए हैं बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। वीडियो की स्क्रीन पे भी अलग अलग वीडियोस डाले हुए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए आप उन पे भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।